जी आज जो है मैंने अपनी तरफ से और नईम हैदर पंजोता साहब की तरफ से ये पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी कि हमें जो लॉफुली अपॉइंट होने के बावजूद, खान साहब के वकला होने के बावजूद हमें जेल में रोक लिया जाता है, हमें टारगेट किया जा रहा है। तो उस ये एक्सेस टू जस्टिस का जो राइट है, फेयर ट्रायल का जो राइट है मेरे क्लाइंट का, इमरान अहमद खान साहब का, उनका डिनाइल है। तो इस पे एक्शन लेते हुए आज जो है वो रिट एडमिट कर ली गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि परसों जो है वो सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जो हैं वो आएंगे और वो वजूहात बयान करेंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर वकला का जो है वो अटेंडेंस रोकी गई है। और उसके साथ साथ ये भी कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि क्योंकि पहले भी ऑर्डर पास हो चुके हैं इस कोर्ट के, जिसमें ओपन कोर्ट जो है वो जेल का करार दिया गया, और अगर क्लोज़ भी हो तो वकला का और क्लाइंट का ये राइट है कि जो हैं वो इमरान अहमद खान साहब का ये हक़ है कि वो वहाँ पे उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तो इस पे उन्होंने ये कहा है कि अगर वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे सके तो वो फिर जो ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं वो डायरेक्टली उस प्रेमिसेस में, उस जगह पे ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी जो कि हाई कोर्ट के डायरेक्ट कंट्रोल में होगा। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है, जो जिरह हुई है हमारी एब्सेंस में, पिटिशनर्स के एब्सेंस में, वो उसका कोई कानूनी असर नहीं होगा। इट वुड बी ऑफ नो लीगल कॉन्सिक्वेंस। सो ये परसों के लिए एडमिट हो गई है और हम परसों जो हैं ये आएंगे और इसके साथ मज़ीद वकला को जिनको रोका गया है, जिनको ह्यूमिलेट किया गया है, इवन फैमिली को, जब हम अपने क्लाइंट के पास जाते हैं, इमरान अहमद खान साहब के साथ बैठते हैं, एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है वकील और असाइल का, लेकिन उसमें जो है वो पुलिस वाले मौजूद होते हैं। स्पेसिफिक डायरेक्शंस होने के बावजूद इस कोर्ट से कि आप वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखिए हम जो हैं वो कानूनी काम करते हैं, हम सियासी काम तो करते नहीं हैं। और उनका जो राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लॉ में राइट है, वही राइट हमने एजिटेट करने होते हैं। तो जो ये टारगेटिंग की जाती है, जो वकला के ऊपर जो है वो मार्क करके उनको उनकी एंट्रियाँ बयान की जाती है, फिर उनको ह्यूमिलेट किया जाता है। सीनियर कौंसल्स जो मेरे सीनियर हैं, बहुत रिस्पेक्ट, लतीफ़ कोसा साहब हैं, अली ज़फ़र साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, उज़ैर करामत साहब हैं, उनको भी घंटों इंतज़ार कराया जाता है। और उसके बाद मतलब इस तरह से सलमान सफदर साहब जो हैं हमारे लीड कौंसल हैं, उनको बाहर खड़ा कर लिया जाता है और जेल में एक कंट्रोल्ड ट्रायल चलाया जा रहा है, जो कि इमरान अहमद खान साहब के जो लीगल राइट्स हैं उनको विशिएट करता है, उनके ऊपर वो हर्डल करता है, और हमारी जो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है लॉ के अंदर, वो उसको भी हर्डल करता है, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करता है। तो हमारी आज ये पिटीशन एडमिट हो गई है और इंशाल्लाह परसों आई एम होपफुल कि आज भी मैं अडयाला जाऊंगा, यहाँ से मैं अडयाला ही जा रहा हूँ, और आई सी के जेल की जो अथॉरिटीज़ हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। और एडवोकेट जनरल ऑफिस को ये डायरेक्शन दे दी गई है कि आप जो है ये ऑर्डर्स कन्वे कर दें अडयाला अथॉरिटी, जेल अथॉरिटीज़ को। जो कंट्रोल ट्रायल है उसके खिलाफ आज पिटीशन मंजूर हो गई है। इंशाल्लाह इमरान अहमद खान साहब का जो ट्रायल होगा वो कानून के मुताबिक होगा और आइन के मुताबिक होगा, और हम इंश्योर करेंगे कि उनके जितने भी लीगल राइट्स हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाए। ये बताइएगा कि बहुत फैसिलिटीज़ का कहा गया है, और दूसरी तरफ इमरान खान के जो करीबी लोग हैं, वकला कहा जा रहा है, उनके नंबर्स भी ब्लॉक किए जा रहे हैं, उनको दूर रहने की हिदायत की गई है। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब की जो बात है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ सिर्फ एक्सपोज हुए हैं कि वो कितने नालायक हैं, वो कितने मतलब ये जौहला वाली बात है। वो 3310 से बाहर ही नहीं आए। 3310 सर 1995-98 का एक फ़ोन था। अब पता नहीं दुनिया कहाँ पे पहुँच गई है, मुझे समझ नहीं आते। ये अगर ये इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, तो मुझे तो बड़ा ख़तरा है कि इस शख्स को पता ही नहीं है कि हमारे नेबर में क्या हो रहा है, अपना दुनिया में इंटरनेट पे कहाँ पे चली गई है, और हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो किस किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, और ये 3310 में फंसे हुए हैं। मतलब इसमें इससे ज़्यादा आप देखिए कि नालायकों का एक टोला है इस हुकूमत में, एक से बढ़कर एक है। प्राइम मिनिस्टर सबसे बढ़ के नालायक है, वो जितना नालायक है उतना बड़ा होता है उसका, ठीक है। वो जितना अपना कोई सेंसिबल है उसको नज़दीक भी नहीं लगने देते। तो ये इस गवर्नमेंट से अगर आप ये कहें को अक्ल की बात, कोई फ़हम की बात, कोई जदीदियत की बात आप एक्सपेक्ट करें तो वो अब से यानी गुनाह है। मैं तो समझता नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि वकला के नंबर आप ब्लॉक करेंगे तो वकला की एक्सेस जो है वो तो आप ब्लॉक नहीं कर सकते। हम कोर्ट्स में आ जाएंगे। कोर्ट्स में फंडामेंटल राइट्स हैं फेयर ट्रायल के और ड्यू प्रोसेस के, वो मिलने हैं। अगर आप नंबर ब्लॉक कर रहे हैं किसी भी वकील के, तो हम जो है लैंडलाइन पे कर लेंगे, या तो फिर लैंडलाइन ऑफ करें सारे। हमने तो जाना है कानून के मुताबिक। ठीक है, थैंक यू।